ये मैं मानता हूँ कि इस धरती पर अगर कोई मंदिर है तो विद्यालय है। मैं सबसे पवित्र स्थल विद्यालय को मानता हूँ। और अगर कोई देवी देवता है इस दुनिया में तो माता पिता और उसके बाद गुरुजी, शिक्षक शिक्षिकाएँ। इसलिए बेटा, क्योंकि अगर हम इनको उस दर्जे में नहीं रखेंगे तो हम आदि मानव से आए हुए एक जंगली जानवर थे, धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया में यहाँ तक पहुँचे हैं। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहली जो माता होती है, सबसे पहली गुरु होती है आपकी माता। सबसे पहली गुरु आपको देवी का दर्जा देना है। आपके पिता सबसे बड़े देवता, जिनको भी मानते हैं आप, चाहे ईश्वर को माने, चाहे अल्लाह को माने, चाहे जिसको भी माने, लेकिन सबसे ऊपर उनका दर्जा है। इसके बाद जो शिक्षण कार्य आपको प्रदान करा रहे हैं उनका दर्जा बनता है। इनके बाद अन्य देवी देवताओं का स्थान मिलता है। बता दूं क्यों? इसलिए मिलता है क्योंकि उनको बनाने वाले कौन हैं? हम लोग। उनको बनाने वाले कौन हैं? हम लोग। अभी आप देख रहे हैं कि सरस्वती जी की प्रतिमा है यहाँ पर। इसका निर्माण किसी मनुष्य ने किया होगा, इनको किसी ने देखा नहीं। कल्पना की चीज़ों में आकर के हमने एक मूर्ति का रूप दे दिया और आज हमारे सामने विद्यमान है, हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप शिष्य हैं तो गुरु को भी वही सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान के दीपक जलाने वाले हमारे सम्मानित जो शिक्षिका महोदया हैं उनको भी नमन। और जो यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं जो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं इस दुनिया का, शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और एक अच्छा मनुष्य बनना, ऐसे हमारे छात्र। तो एक बार पोजीशन में आइए आप लोग, थोड़ा सावधान की मुद्रा में सभी छात्र। अभी आपने धन्यवाद ताल बजाया, स्वागत ताल बजाया है। आपको अपने लिए इस भीषण गर्मी में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम जैसे को सुन रहे हैं आप लोग। ये बहुत बड़ी बात है कि सुनना बहुत श्रेष्ठ कार्य है। बोलना तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, सुनना बहुत श्रेष्ठ कार्य है। और ऐसे आप लोगों के लिए शाबाश ताल हम बजवाते हैं। शाबाश ताल। आप स्वागत 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 कर रहे थे ना, अब आपको क्या करना है? शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, पोजीशन। शाबाश ताल के लिए क्लैप, गो। यह कार्य आप लोगों को पूरे वर्ष करना है। अगर अपने आप को आप शाबाशी देते रहेंगे, अपने आप को अगर आप जगाए रखेंगे तो उन बुलंदियों को छूने का काम करेंगे जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए आपके अभिभावक ने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सारा समय निकाल कर। इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना, और कोई काम नहीं है। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर माता पिता के लिए कोई काम है तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराना। और उसके लिए आप लोगों को सारा समय निकाल करके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ करके फीस वगैरह सारी व्यवस्था करके आपको विद्यालय भेजने का काम आपके मम्मी पापा करते हैं, माता पिता करते हैं। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य और सबसे अच्छा कार्य मैं मानता यही। और आप लोग यहाँ पर आते हैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। हो सकता है पढ़ाई में कोई आगे हो सकता है कोई पढ़ाई में पीछे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुनर में कोई न कोई किसी हुनर में सबसे आगे रहता है। एक हुनर को चुनते हैं आप कि हमें इस हुनर में आगे निकलना है, निकल जाएंगे। ये तो बिल्कुल एकदम ये सार्वभौमिक सत्य है। इस पर आपको काम करना है। किसी भी सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता, कोई भी विषय बहुत कमजोर नहीं होता और बहुत कठिन नहीं होता। सभी को अनभ्यासे विषम शास्त्रम, जैसे अभी संस्कृत की बात कर रही थी। अगर आपको अभ्यास ना हो ना, अभी मैं यहाँ हॉल में खड़ा कर दूँ तो क से ज्ञ तक कोई उच्चारण नहीं कर पाएगा। एक सांस में अगर कह दें कि क से ज्ञ तक उच्चारण करना है, कौन करेगा? क से ज्ञ तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं, है ना? क ख ग घ ङ छ छ ज झ य ट ड ड ण त थ द ध न प फ ब म म य र ल व श क स छत्र ज्ञ। काम खत्म। लेकिन अभ्यास नहीं है, इसलिए यह सरल से सरल, इससे सरल आपकी एजुकेशन में कुछ नहीं है क्योंकि आप 12वीं तक पढ़ रहे हैं और इससे सरल कुछ नहीं। शुरुआत हमारी यहीं से, स्वर और व्यंजन से, और यही हमारी दिक्कत है। तो सबसे सरल चीज़ को भी नहीं इग्नोर करना है और सबसे कठिन चीज़ को कठिन नहीं मानना है।
आपको क्या करना है, उसको भी जब आप अभ्यास करेंगे तो कठिन से कठिन शास्त्र भी आपके लिए सरल हो जाएगा। एक तो ये बात आप लोगों की जब समझ लीजिए। दूसरी बात, बैंड कंपटीशन की बात चल रही है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, 2 कॉलेज हैं, एक हमारा डीएवी इंटर कॉलेज टिटरी बागपत, दूसरा हमारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बावली, है ना। 2 ही कॉलेज आए हुए हैं। मैडम ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने हार मान लिया। यही सत्य है कि विद्यालय के लोग हर चीज को इग्नोर करके चलते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों आगे आऊं, मैं कोई काम नहीं करना चाहता। केवल सैलरी पर जो काम करने वाले लोग हैं कि मुझे सैलरी से मतलब है, तो एक पेशेवर टाइप के लोग हैं। देखिए, मेरी खुली बात रहती है, मैं जो काम करता हूं मैं उसी पे करता हूं। मेरा एक फार्मूला है कि मैं अगर पढ़ाता हूं तो ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, काम करूंगा तो ईमानदारी से करूंगा। यही बात आपको अपना के चलना है। नहीं जरा सी मिस्टेक, अगर आपको पायलट है और हवाई जहाज उड़ा रहा है, जरा सी मिस्टेक हो गई तो क्या करेंगे, क्रैश हो जाएगा ना, जरा सी लापरवाही में क्रैश। अगर लोको पायलट है, ट्रेन का इंजन चला रहा है, पीछे बैठे हजारों लोग हैं, जरा सी लापरवाही किया और झपकी लिया तो क्या होगा, हजारों लोगों की जिंदगी खत्म। बस का ड्राइवर है, वो अभी जरा सा अगर इधर उधर हुआ तो क्या देखते हैं आप, एक्सीडेंट। यही काम हम लोगों के साथ है। हम लोग लापरवाही नहीं करते। शिक्षक का काम है हमेशा शिक्षा देना और सटीक शिक्षा देना, तो उस पर काम करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि काम का लोड चाहे कितना ही हो, जहां बच्चों के आगे बढ़ाने का काम है, हम भी बच्चे बन जाएं, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी शामिल हो जाए। हम इसीलिए बच्चों के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं। कोई छोटा सा छोटा इवेंट हो, कोई बड़ा सा बड़ा इवेंट है, मैं हमेशा स्टूडेंट बन जाता हूँ। आप में अपने आप को देखने लगता हूँ कि आप में मैं हूँ और आप में हमारे बच्चे हैं। जब आप में मैं अपने बच्चों को देखने लगता हूँ तो मैं बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करता हूँ। अभी एक कोई बात हो रही थी मैडम, मैं बताऊँ आपको, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ जो, तो उसको बता भी देता हूँ। कहीं एक काम ऐसा करता हूँ कि मैं स्कूल में तो पढ़ाता ही हूँ, बता रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा ही रहा हूँ। जो 6 से 8 पीरियड है उसमें मैं पूरा बिजी रहता हूँ दिन भर। हमारे साथी हैं चट्टान जी, हमारे साथ लंच करते हैं, कहते हैं खाना भी खा लिया करो। घर पे जाके शिकायत करते हैं इनको खाना भी खिला दिया करो, टाइम से खाना नहीं खाते और जरा सा खाएंगे बस भाग लेंगे। ये काम को सबसे आगे रखते हैं, खाने को सबसे पीछे रखते हैं। वहां से पढ़ाने के बाद आता हूँ शाम को रोज 8 बजे, रात को 8 बजे से 9 बजे तक लाइव क्लास लेता हूँ YouTube पर। और आपका चैनल मैंने बताया था कुछ बच्चों को कार्यक्रम के लिए कि इस पर वीडियो लाइव करूंगा मैं, इसको वीडियो कैप्चर होंगे सारे फोटो डाल दूंगा मैं। तो DAV IC टटीरी में कॉलेज के नाम से अपना चैनल क्रिएट किया, उसको पढ़ाने का काम करता हूँ। गणित, रीजनिंग, GK और हिंदी का व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण बिल्कुल फ्री। जो ट्यूशन का काम लोग कर रहे हैं मैं उस पर सारा काम फ्री करता हूँ। अकेला हूँ, अकेले काम करता हूँ, अकेले ही पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट को देखता हूँ। तो यह काम किसके लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए। और कितने लोग जुड़ते हैं ये भी बता दूं। लास्ट सेशन जब समाप्त होगा तो 250, 200, 250 स्टूडेंट जुड़े रहते हैं। इतने स्टूडेंट रोज क्लास लेते हैं। विगत पिछले 1 सप्ताह से मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, मैं क्लास नहीं कर पाया, तो बच्चे हमारे यहाँ पर क्लास करने वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये भी काम करता हूँ कि फ्री अपना सारा स्टेशनरी खत्म करो, डेटा खत्म करो और पढ़ाने का भी काम। तो शिक्षक इतना अपने आप को तपाता है, किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो आपका फर्ज बनता है कि जो आपके शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, उनको किसी देवी देवता से कम दर्जा देने का भी काम आपको नहीं करना चाहिए। उनको पूरा सम्मान दीजिए, पूरा आदर दीजिए, आज्ञा का पालन कीजिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। एक बात ये होगी, बैंड कंपटीशन यहाँ पर आए हुए हैं पूरे ड्रेस में, कंप्लीट ड्रेस में ये कंपटीशन था। पूरा जनपद अगर आता तो इसकी बात ही कुछ अलग होती। पब्लिक स्कूलों में पूरे खर्च किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा लिया जाता है। हमारे यहाँ सरकारी शुल्क लिया जा रहा है, पैसा है नहीं, तो सारा सिस्टम हम लोग अरेंज नहीं कर पाते हैं। फिर भी जिद करके हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा किया है, जैसे भी बन पड़ा है हम लोग तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन अगर वो व्यवस्था जो पब्लिक स्कूल में प्रदान की जा रही है, वह व्यवस्था सरकारी स्कूलों में प्रदान की है, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं। और यही वो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बावली है जिनकी बच्चियां पिछले दिन मंगल पांडे जो 1857 वाली क्रांति है वहां से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के इन्होंने कलेक्ट्रेट पे शानदार प्रदर्शन किया था। इन्होंने यहाँ पर आकर के मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ का कार्यक्रम बड़ा शानदार प्रदर्शन हुआ था। आप लोगों का ये कार्यक्रम मैंने
यूट्यूब पर इस पर डाल दिया था अपने चैनल पर, लगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कितनी अच्छी तैयारी। और यहाँ पर कोई शिक्षिका महोदय हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उसमें डाली थी। वो बैक से अपनी आवाज़ में जो प्राउंटिंग होती है पीछे से कि मैं भारत माता हूँ, है ना, वो बड़ी एक अच्छी सी आवाज़, बड़ी मधुर और सुरीली आवाज़। मैं देखो चर्चा कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ और अपने अंदर समाये रखता हूँ, जहाँ पर जैसा अवसर आया उसको उद्घाटित कर देता हूँ। तो काबिल तारीफ रही बच्चों आप लोगों की कि बच्चियों ने शानदार प्रदर्शन किया, और वो भी आज कलेक्ट्रेट पर याद के रूप में माना जाता है कि अगर कहीं भी नाम लिया जाता है तो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बावली का नाम लिया जाता है कि वो कार्यक्रम एक कार्यक्रम जरूर। आप लोगों की तारीफ हुई, बहुत अच्छा लगा। ड्रेस में आप लोग कंप्लीट की ड्रेस में आप लोग काम करते हैं, उसमें भी खर्च हुआ होगा, पक्का है खर्च होता है। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटे से बुलावे व्यास महोदय ने लेटर जारी किया, मैडम का फोन आया, हमारे पास सूचना पहले आ गई थी। मैं ट्रेनिंग में था, 1 सप्ताह लगातार मेरठ जाना और आना, जाना आना और ट्रेनिंग में काम करना। और वहाँ पर भी मैं बताऊँ कि शिक्षक ही होता है, लेकिन वो कई 1-2 ऐसी जगह होते हैं पूरे मेरठ में मंडल के लोग आए थे, और वहाँ पर बागपत जनपद का नाम सबसे ऊपर रखा गया था। यह भी एक पहचान हुई कि बागपत से जो साथी आए थे उनको हर पोजीशन, हर इवेंट में प्रथम स्थान दिया गया। तो जब टीचर ही ऐसा होगा तो बच्चे कैसे होंगे? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये बात हमारे शिक्षकों में, हमारे शिक्षक साथियों में, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त। किसी भी मामले में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बावली में अगर हम आए हैं, हम यहाँ की बात करेंगे, हम डीएवी में रहेंगे तो डीएवी की बात करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ के बच्चे रिजल्ट में बहुत अच्छा आगे निकाल कर परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और जनपद में अपना नाम रोशन करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों के लिए रहेंगी। यही प्रसाद और यही उपहार, यही गिफ्ट आपके गुरुजनों के लिए होगा। जब आप लोग जाएंगे, कहीं भी बात करेंगे, किसने पढ़ाया आपको, तो आप नाम लेते हैं बड़े आदर के साथ कि फला मैम ने पढ़ाया, फला मैम ने पढ़ाया। और जिसने नहीं पढ़ाया है तो बड़े अजीब तरीके से आप नाक सिकोड़ते हैं, कहते वो मैडम तो पढ़ाती नहीं है, वो टीचर पढ़ाते नहीं है। हमारा दर्पण कौन है? एक बच्चा है जिसमें हम अपना आईना देखते हैं। हमारे दर्पण हमारे बच्चे हैं, हम उनमें खड़े हो जाएंगे सामने। ये तो दर्पण है, जगह जगह अनाउंसमेंट है कि कौन शिक्षक कैसे हैं। हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, हमारा प्रचार आप लोग करते हैं। हमारे सीसीटीवी कैमरा कौन है? आप लोग हैं। हम लोग पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते, हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है आप लोग पहुँचा देते हैं, हर घर में हमारी आवाज़ पहुँचती है। तो जो शिक्षक या शिक्षिका महोदय जैसा काम करते हैं उनके अनुसार ही उनको पुरस्कार बच्चों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यही सच्ची पुरस्कार है। टीचर डे पर, अभी टीचर डे गया हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं टीचर को पेन दे दूंगा, कोई डायरी दे दूंगी, कोई गिफ्ट दे दूंगी तो हमारा टीचर के साथ अलग जुड़ाव हो जाएगा, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं, उस दिन मैं मानता हूँ, मेरा अपना मानना, अपनी सोच है, जिस दिन आप कमाने लगना, जिस दिन इस शिक्षक महोदय शिक्षिका महोदय के द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट कामयाबी की बुलंदियों को छू ले और वह कामयाब हो जाए तो अपने कमाए हुए धन से ला करके वह पुरस्कार एक पेन दे देगा, उसी दिन हमारी सच्ची वही पुरस्कार वही माना जाएगा कि आपने अपने अंश में से ला के दिया है। अभी तो आप अपने गार्जियन के अंश से ला रहे हैं, तो जबरदस्ती मम्मी से कहते हैं पैसा दीजिए और हमें देना है। उस दिन आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उसी दिन आप लोग भूलते हैं। जैसे ये इंटरसेक्शन खत्म होगा, ग्रेजुएशन के सेक्टर में आप पहुंचेंगे तो वहां पर कोई नए शिक्षक मिलेंगे तो पुराने शिक्षकों को आप अनादर करना शुरू करेंगे, इग्नोर करके निकलेंगे। नहीं, उसी दिन आपको यही दृढ़ प्रतिज्ञ होना है कि हमें उनको प्रणाम करते हो ना आप लोग, नमस्ते करते हो, क्या करते हो? प्रणाम। यह प्रणाम भाव बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। प्रणाम अगर आप ऐसे करते हैं झुक करके तो आपको आशीर्वाद मिलता है कहाँ पर? आप बड़े बुजुर्ग आते हैं ना, सिर पे हाथ रखते हैं ना, इनमें 5 उंगलियों में बहुत ही तरंग युक्त तरंगे होती हैं, आशीर्वादात्मक तरंगे और नकारात्मक तरंगे। इसीलिए कहा रामचरितमानस में, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाए। ये तर्जनी उंगली है बच्चों, कौन सी है? तर्जनी। कुम्हड़ का बतिया जानते हो? सीताफल जानते हो ना? छोटा सा बच्चा अगर ये उंगली दिखा दिया ना उसको, वो 2-4 दिन में देखोगे काला पड़ जाएगा। इसमें इतना जहर है, ये वाली उंगली बहुत जहर है इसमें। इसका महत्व समझ लीजिए। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाए। ये कुम्हड़े का कोई बच्चा नहीं है, छोटा सा सीताफल का बच्चा नहीं है कि आपकी इस उंगली से देखते ही भस्म हो जाएगा। ये क्या है?
यह बिल्कुल हम ऐसे वीर हैं कि तुम्हारी इस उंगली से भस्म नहीं हो सकते, यही इसका संकेत है। तो इस उंगली का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? दुश्मनों के लिए। किसके लिए करते हैं? दुश्मनों के लिए। इसमें इतना आशीर्वाद है इसमें, इस हथेली में, जिसके सिर पर गुरु का, माता पिता का, बड़ों का हाथ लग जाता है, टच हो जाता है, वह यहाँ से उठकर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो जितना अधिक आप लोग क्या करेंगे, रामचरितमानस में फिर एक दोहा कहा गया है, क्या कि प्रातः काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। क्योंकि लंबा खींच दिया है यह संस्कार, आजकल संस्कार सारा चल रहा है, तो आज संस्कार की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे माता। कि प्रातः काल उठ करके रामचंद्र जी क्या करते थे? माता पिता और गुरु के चरणों में क्या करते थे? प्रणाम करते थे। और आज वही रामचंद्र जी जो मनुष्य थे, आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से, भगवान के नाम से यह पूजे जाते हैं। तो आज यह बात आप लोगों को सामने कर रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे? प्रणाम भाव से आशीर्वाद लेने का कार्य करेंगे, लेके जाएंगे। प्रतियोगिताएं होती रहेगी, हार जीत होती रहेगी। कभी भी रिजल्ट अगर कम आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, जान है तो जहान है, यह बात ध्यान रखना। कभी भी ये मत सोचना कि मैं फेल हो गई तो मैं कुछ गलत कदम उठा लूंगा। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कहीं कहीं कोई जगह मिली जाएगी, तो इसलिए गलत कदम नहीं उठाना है। निरंतर प्रयास करते रहना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमें समय दिया, थोड़ा लंबा कर दिया था क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं और जब हॉल भरा होता है तो मेरा मन भरता ही नहीं बात करने से, कि कितना आशीर्वाद और कितना स्नेह, कितना प्यार देते सबको, कि जिससे ये बच्चे हमें याद करेंगे और ये काम कभी जीवन में आएंगे। धन्यवाद।